नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है मूलाधार से सिर तक कुछ कूदता है पूरे दिन। ये क्या है? कुंडली जागरण का कोई संकेत है? जानते हैं बहुत ही गहरा विषय जो आज आपके सामने एक नए कुंडली जागरण का आपके सामने एक ऐसी दृष्टि पैदा कर देगा, ऐसी सोच पैदा कर देगा, ऐसा अनुभव आपके भीतर पैदा कर देगा जो आपका आज सब कुछ बदल भी सकता है इस वीडियो के जरिए। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो क्या आपने कभी गम महसूस किया कि रीढ़ की हड्डी के नीचे हिस्से से लेकर सिर के ऊपर तक कोई ऊर्जा, कोई हलचल, कोई कूद जैसी लहर बार बार दौड़ती रहती है? अगर हाँ तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये कोई साधारण अनुभव नहीं बल्कि हो सकता है कि ये कुंडलिनी जागरण का पहला संकेत है। बहुत से साधक मुझसे कहते हैं, गुरुदेव, बैठते बैठते, चलते फिरते या मंत्र जाप करते समय अचानक ऐसा लगता है कि नीचे से ऊपर की चिंगारी, कोई स्पंदन या जैसे बिजली की हल्की सी लहर दौड़ गई। कभी ये धीरे धीरे होती है और तो कभी इतनी तेज हो जाती है कि आप चौंक जाएं, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी के बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है वहां से एकदम ऐसे ऊर्जा गुजरती है तेजी से, तो ऐसे लगेगा कि आपके भीतर कोई बिजली का करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेजी से पहुंच गया। लेकिन वही कई साधकों की जब ब्लॉकेज होती है तो वो करंट धीरे धीरे ऊपर उठता है। कभी किसी चक्र पे महसूस होता है तो कभी किसी चक्र पे, किसी का नाभि पे ही जाके रुक जाता है वो करंट, किसी का हार्ट चक्र के पास जाके रुक जाता है करंट, किसी के विशुद्धि चक्र पे ही ऊर्जा घूमती रहती है, मंडराती रहती है, महसूस होती रहती है। तो ये अनुभव सिर्फ ध्यान में ही नहीं बल्कि दिन के किसी भी समय हो सकता है। रात को भी झटके लग जाते हैं, कभी कभी दिन में पता लगता है, महसूस होता है। तो एक खास तरह का अलग सा आनंद सा भी आता है और कभी कभी घबराहट सी होने लगती है कि कोई कुछ रेंग रहा है, कोई कीड़ा मकोड़ा है क्या। ऐसे भी कई साधकों ने सोचा, लेकिन जब हाथ लगाया और चेक किया तो कुछ नहीं था। और खास बात तो ये है कि इसका मेडिकल कारण नहीं मिलता, क्योंकि ये कोई शारीरिक नस की गड़बड़ नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा का जागरण होता है जो इसमें कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये सूक्ष्म तल की बात हो जाती है। सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं, सूक्ष्म ऊर्जा होती है, उस शरीर को इफेक्ट करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार पे मूलाधार चक्र स्थित है। यहीं पर कुंडलिनी शक्ति एक सुप्त ऊर्जा सर्पाकार रूप लेकर लिपटी हुई इसके ऊपर बैठी होती है। जब साधक शुद्ध जीवन, नाम जप और ध्यान के मार्ग पर चलता है और शुद्ध इच्छा करता है तो धीरे धीरे ये शक्ति सक्रिय होने लगती है। शुरुआत में ये ऊर्जा ऊपर नीचे हलचल करती है, जैसे कोई छोटा बच्चा जागने के बाद अंगड़ाइयां ले रहा होता है। आप इसे कूदना, धक्का लगना या ऊपर की ओर लहर दौड़ना कह सकते हैं। ये लहर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके एक एक चक्र को छूते हुए आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तक जाती है। जब ये पूर्ण रूप से ऊपर तक पहुंच जाती है तब साधक को गहरे ध्यान, आंतरिक प्रकाश और अनाहद नाद का अनुभव होने लगता है। लेकिन ध्यान रहे,
ये प्रक्रिया स्वयं भी हो सकती है और अधिकतर साधकों के लिए ये एक धीमी क्रमबद्ध जागरण का प्रोसेस है। अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो डरे नहीं, ये कोई नकारात्मक संकेत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक वरदान है। बस ध्यान रखें, अपनी साधना नियमित रखें, भोजन सात्विक और हल्का लें, किसी अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन लेते रहें, फोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल से, कमेंट के जरिए, जैसे मर्जी, क्योंकि गलत दिशा में की गई ऊर्जा बेचैनी और मानसिक असंतुलन भी ला सकती है। तभी हम आपको कहते हैं कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं, कोई परेशानी हो रही है, आप हमें कमेंट में या ईमेल आप कर सकते हैं। हम उसका उत्तर आपको कमेंट या ईमेल के जरिए दोबारा रिप्लाई देते हैं, या वीडियो बनाकर आपको या शॉर्ट बनाकर आपके प्रश्न का उत्तर का आपको उसका प्रश्न का निवारण कर देते हैं। तो आप भी अपने कोई प्रश्न हो तो ऐसे ईमेल आप कर सकते हैं या हमें कमेंट लिखेंगे तो तब भी हम आपको उत्तर देंगे। तो अगर आपकी रीढ़ से सिर तक बार बार कोई कूद जैसा अनुभव हो रहा है तो समझ जाइए आपकी यात्रा अब अगले सत्र में प्रवेश कर चुकी है। ये है कुंडलिनी जागरण का पहला संदेश, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊं कि कुंडलिनी जागरण के बाद साधक को किन 7 अद्भुत अनुभवों से गुजरना पड़ता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें प्लीज मेक वीडियो। तो हम या आप ये लिख सकते हैं कुंडलिनी जागरण, या आप ये भी लिख सकते हैं 7 अद्भुत अनुभव, तब भी हम इस पे वीडियो आपको बना देंगे। इनमें से किसी भी कमेंट में जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाला ज्ञान आपकी साधना को तेज करने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।